मॉर्निंग। होप सो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वैसे अभी इनकी क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट है। हिंदी हमने पढ़ा दिया है, भाषा FLN के तहत जितना भी आता है। उसके बाद अब मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में। तो रेडी है सब लोग? कौन सा लेसन पढ़ेंगे आज हम लोग? लेसन 14। लेसन का नाम क्या है? द लिटिल। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। और चलिए, रेडी है सारे लोग? ओके, तो आज हम लोग लर्न करेंगे लेसन 14 है द लिटिल फिग ट्री। फिग ट्री मतलब, लिटिल मतलब होता है छोटा, फिग मतलब होता है देवदार, ट्री मतलब क्या होता है? पेड़। एक छोटा देवदार का पेड़। चलिए थोड़ी once a magician was returning home on a sudden it began to rain heavily. He looked around for shelter and saw a little fig tree. सबके फिंगर जहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसी लाइन पे हो, हम किसी को कहीं से भी खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए कृपया करके आप लोग सिर्फ और अपनी किताब पे ध्यान दीजिए, ठीक है? नहीं तो किसी को कहीं से उठा सकते हैं, फिर आप जानिएगा वो काम जानेगा। समझ में आया? तो प्लीज अपने न्यूज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके, चलिए। He ran there and took shelter. Soon it stopped raining. The magician said to the tree, Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes, and I will grant them. Said the magician. आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। The fig tree had little like leaves and no buds even there कहाँ है? हाँ, फिंगर रखे रहो। There it's in it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. फिर अगला पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग it was started. Soon a goat come along and ate all the green leaves. समझ में आया? Oh dear, said the fig tree. I wish I had gold leaves. कहाँ पर आ रहे हैं इसमें भैया? ठीक है। When the little fig tree wake up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. A man come along and stole all the gold leaves. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। This time the fire tree said, I wish I had glass leaves.
लाइन के अंदर एक लिखा गया है, वो आपका इस कहानी से क्या हमें समझ मिलती है इस बारे में बताया गया है। देखिए लिखा गया है, यू शुड बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। आपको हमेशा उस चीज के साथ खुश रहना चाहिए जो कुछ भी आपके पास है, समझे। अभी इस कहानी की हिंदी बता रही हूँ आप लोगों को। तो इस कहानी का लास्ट का सार ये है कि जो कुछ भी आपके पास जैसा भी है आप उसके साथ खुश रहिए, ठीक है। अगर आप चार जगह किसी को देख के सोचेंगे मेरे पास ये उनके पास वो, चार लोग ऐसा बनने की करेंगे ना, तो क्या होगा, आप अपना भी गवा देंगे और वो चार वाला मिलेगा भी नहीं आपको, और आप हमेशा टेंशन रहेंगे, अरे यार उनके पास इतनी अच्छी पेड़ है मेरे पास रहती नहीं। जो आपके पास है उससे खुश रहो। हाँ, प्रयास करो कि आप जो है अच्छा और अच्छा कर पाओ, ठीक है। लेकिन किसी को देख के एकदम से ऐसे नहीं कि उसके पास चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, ये गलत है। फिर क्या होगा कि आप ना अपने वाले सामान से खुश रह पाओगे ना सामने वाले सामान से खुश रह पाओगे, ठीक है। तो इस कहानी का ये एक मोटा मोटा इसका हिंदी सुन लीजिए, अनुवाद हिंदी इसका जो है व्याख्या सुन लीजिए कहानी के तौर पे। क्या होता है कि एक देवदार का वृक्ष होता है, ठीक है। तो देखा मतलब अब देवदार कैसे होता है, छोटा छोटा वृक्ष होता है, एकदम कांटे वाला होता है, ऐसा लगता है कि वो झाड़ू जैसा नहीं होता है, नुकी नुकी पत्ती में चुभने वाली ऐसे। अब पेड़ तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पेड़ होता है तो क्या होता है, जादूगर जा रहा होता है उस रास्ते से, ठीक है। तो बारिश हो रही होती है तो जादूगर उस पेड़ को देखता है और दौड़ के आके उसके नीचे बैठ जाता है, तो बारिश रुक जाती है। उसके ऊपर कोई मतलब बूंदे बारिश की नहीं पड़ती है। तो क्या सोचता है जादूगर कि अरे वाह इतना अच्छा पेड़ है, इस पेड़ ने मेरी जो है बारिश से रक्षा की है। तो खुश होता है, कहता है कि पेड़ मांगो जो तुम मांग सकती हो मुझसे, 4 विश अपनी मांग लो, सॉरी 3 विश, 3 इच्छाएं अपनी मांग लो जो तुमको मांगना है। तो देवदार का भी सोचता है वाह, तो कहता है कि जो है मैं बहुत ऐसे अकेला एकांत में रहता हूँ, मुझे भी चिड़िया नहीं बैठती, कोई बकरियां भी बस पक्षी नहीं आते हैं, तो मुझे क्या करो, जैसे और पेड़ हरे भरे हैं, पत्तियां हरी भरी, उनके पास बस पक्षी जाते हैं, घोंसला लगाते हैं, है ना चिड़िया, और बकरियां आती हैं पत्तियां खाती, तो मुझे वैसे क्या करो, मुझे भी वैसे बना दो। तो मैजिशियन ने कहा, जादूगर ने कहा कि लो, और उस रात पेड़ सोया, अगली सुबह उठा तो उसकी पत्तियां हरी भरी हो गई। फिर पेड़ क्या देख रहा है कि अरे यार पत्तियां तो हरी भरी हो गई, ठीक है, लेकिन उसके नीचे बकरी जो थी उस पत्ती को नोच नोच के खा रही है। अब पेड़ फिर कष्ट में हो गया, भाई किसी कोई कुछ उखाड़ेगा पकड़ेगा तो दुख नहीं होगा उसको, है ना, सबको होगा। तो बकरी वो पेड़ फिर परेशान हो गया। फिर मैजिशियन ने बोला कि भाई बताओ अब तुम्हें क्या हो गया। तो कहती है नहीं, मुझे एक काम करो कि मुझे जो है मेरी पत्तियों को सोने का बना दो, मेरी जो पत्तियां हैं वो मुझे सोने का बना दो, ठीक है। तो जादूगर को जादू करना है, बस छू करता है और जादू जाता है, पेड़ सोता है, अगली सुबह उठता है तो पूरा उसकी पत्तियां क्या होती है, पूरी सोने की जाती है। फिर क्या होता है कि जब देखता है कि पत्तियां सोने की हो गई है, भाई सोने का पेड़ है, तो सब उसको नोच नोच के ले जाने लगे। फिर और पेड़ को बहुत कष्ट हुआ कि यार अब तो सोने का पेड़ हो गया हूँ, फिर भी सब मुझे नोच नोच के ले जा रहे हैं इंसान लोग। सॉरी। तो पेड़ को अच्छा लगता है, पेड़ बोलता है जादूगर अब मुझे ना तुम ग्लास की पत्ती बना दो, ग्लास मतलब कांच की पत्ती बना दो। क्या बना दो, कांच की पत्ती, ना किसी को दिखाई देगी, ना कोई तोड़ेगा, ना इसको कोई छुएगा, है ना। तो जादूगर बोलता है ठीक है, वो जादू कर देता है। रात में वो पेड़ सोता है, फिर अगली सुबह देखता है क्या पत्तियां पूरी क्या हो गई है, पूरी कांच की हो गई है। भाई कांच की हो गई तो हवा चलती है, अब हवा चलेगी तो क्या होगा, कांच रुकेगा नहीं ना, कांच तो टूट ही जाएगा ना। फिर भैया कांच टूट टाट गया, तो उसको तकलीफ हो गया पेड़ का, देवदार के पेड़ को भैया किसी चीज में सुकून नहीं है। तो देवदार का पेड़ तो परेशान होता, कहता है कि जादूगर मैं जैसे पहले था मुझे वैसे ही बना दो, मेरी नुकीली सुईदार जो पत्तियां थी मुझे वैसे ही बना दो, मुझे मंजूर है कोई आए न जाए, लेकिन मैं जिसमें पहले था जैसे था मैं वैसे ही बहुत अच्छा था। तो इस कहानी का पूरा निचोड़ पूरा सारांश ये है कि भाई जो आपके पास जैसे भी है आप उसमें खुश रहो, है ना, अच्छा करने के प्रयास में रहो, लेकिन किसी को देख के उस सोच नहीं ऐसा हो जाए, उसमें क्या है बहुत सारे आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे, है ना, समझ में आई। आप अच्छा प्रयास
अच्छी बात है, लेकिन किसी की देखा देखी ना करो। आपके पास जो है, जैसे है, ईश्वर ने, उपकार ने, अल्लाह ने जिसको जो भी जैसे दिया है, आप उसी में खुश रहिए और वही असली आनंद है। हाँ, अच्छे के लिए प्रयास करते रहिए, ठीक है, प्रयास कभी खत्म मत कीजिए। ठीक, इस कहानी का ये सारांश है, ये चीज है। ठीक, तो कहानी अच्छी लगी आप लोगों को? क्या सीख मिली इस कहानी से? क्या हाँ, जो आपके पास है आप उसी में खुश रहिए। जैसे किसी के पास पैंट शर्ट आ गया, भाई जीन्स आ गई अच्छी वाली, अब घर में क्या तो नहीं, उनके पास जो जीन्स या वही ले गए, नहीं तो पहन पे न कर सकते तो का हुए तो उन्होंने पहन को हुआ और जो मिले नहीं वो उन्होंने मिले, यही तो होए, है ना। और जब अपनी अपनी पहनोगे तभी खुशी नहीं मिलेगी, यार उनकी अच्छी थी, यार मेरी ऐसे होती, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। जैसे आप उनके पास कोई लहंगा हो, पार्टी में जा रही हो पहन के, किसी और को देखो अरे उनके लहंगा बहुत निकला है, नहीं, ये सोचो नहीं जो मैंने पहना है, मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने जो पहना है वो बहुत अच्छा है, जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा है। भाई दूसरे को आपको काम देगा नहीं ना, आपके पास तो आपको वही काम देगा, तो उसी में खुश हो। सबसे बड़ी बात यही है कि जो जैसे है, जैसा भी है, उसी में आप खुश रहिए, है ना। मैटर करता है कि आप हमेशा हैप्पी रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही पाठ होता है। धन्यवाद।